अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो नंबर 10 है इस कोर्स की। उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस की वीडियोस देखी होंगी। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर आप इनकम एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है और हर ऑफिस में और हर कारोबार में इसको लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ टेक्निक से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक टेक्निक बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कुछ रॉज खाली छोड़ने हैं ऊपर के। मैं रॉ नंबर कॉलम नंबर 1 के रॉ नंबर 4 में आके यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ डेट। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये देखते हैं कि कौन सी तारीख को आपके पास कितने पैसे आए और कितने पैसे आपसे चले गए, तो ये कारोबार में ज़रूरी है। फिर आपने टाइप किया इनकम। इनकम क्या होता है इस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक्सपेंस क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। एंड देन हमारे पास है प्रॉफिट और लॉस। मैं ऐसा करता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस को फिलहाल एक ही साथ लिख लेता हूँ और एक ही साथ कैलकुलेट करता हूँ। आने वाली वीडियोस में हम इसको इंशाल्लाह इफ़ कंडीशन के थ्रू देखेंगे कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अगर लॉस होता है तो हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉलम्स हैं, पहला ए कॉलम है और बी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पॉइंटर ला के इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, इस तरह इनकी भी विड्थ बढ़ा देते हैं, सिमिलरली ये भी कर लेते हैं, इन सब की विड्थ बढ़ा लेते हैं और फिर हम इस शीट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर वाले ये दो जो रॉज हैं, डी कॉलम तक हमारे पास काम हुआ है, इनको मर्ज कर लेता हूं और यहां पर मैं कंपनी का नाम लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं कोई भी कंपनी आपकी जो भी है, तो ये मैंने लिख लिया और इसको सेंटर में करके इसका साइज इंक्रीज करके इसको बोल्ड भी कर लेता हूं और यहां पर कोई बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर लेते हैं। एंड यहां पर मैं लिख लेता हूं इनकम एक्सपेंस शीट और ऐसा करते हैं कि इसको भी सेंटर में कर लेते हैं, तो इनको मर्ज कर लेते हैं एंड यहाँ से इसको हम कोई विजिबल सा कलर दे देते हैं। ये हमारे हेडिंग्स हैं, इनको भी कोई कलर दे देते हैं, ग्रे कलर सही है। और फिर ये डी तक इस पूरे एरिया को आप पूरे महीने के लिहाज से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं पूरे महीने के लिहाज से ही कर लेता हूँ, 35 तक चला जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 4 रॉ ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन 31 होते हैं, तो 31 और 4 35। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, महीने से ज़्यादा भी जा सकता है, मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इनके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद अब हम आते हैं फॉर्मूलाज और एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम डेट इंसर्ट करते हैं। तो देखें, आज की तारीख एक्सेल में लाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाना पड़ता है। ये एल के साथ वाला बटन है, कंट्रोल का बटन आपने दबाया है और आपने सेमी कॉलन प्रेस किया, ये आपके पास आज की डेट आ गई है। तो कंप्यूटर में हमारे पास जो डेट होती है वो अमेरिकन स्टाइल है, मतलब ये पहले महीना लिखते हैं और फिर जो है ना दिन लिखते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम पहले दिन लिखते हैं, जैसे 12 पहले आना चाहिए, तो ये मसला आ रहा है इसके अंदर। लेकिन हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ से डेट में आते हैं, यहाँ से, और यहाँ से डेट में हम इसको कर देते हैं लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें दिन भी होता है, महीना भी होता है। अब आप देख सकते हैं कि एक और मसला आ गया कि यहाँ पर हमें डेट नज़र नहीं आ रही, हैशेज हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि लिखाई बहुत ज़्यादा है और जगह तंग है। तो आप इसको मज़ीद खोलें यहाँ से और देखें, आपके पास सारा कुछ मंडे जनवरी 12, 2026 पूरी आपके पास डिटेल से तारीख आ गई है। तो ये अच्छी तारीख है शॉर्ट डेट के मुकाबले में। अब आप यहाँ से इस तारीख को पकड़ के नीचे तक फिल डाउन करें जहाँ तक आपने इस शीट को बनाया हुआ है। तो ये देखें, आपके पास फरवरी के डेट्स भी आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें दिन लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कैसा हो। अच्छा, इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपके, चूंकि आज हमने 12 तारीख से स्टार्ट किया, यकम तारीख से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये ज़्यादा चले गए, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इनकम पे बात करते हैं। इनकम क्या होता है, मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप एक दुकानदार हैं और आपने एक मोबाइल ख़रीद लिया है 30,000 रुपये का। तो आपने खर्चा कर लिया है, ये एक्सपेंस है आपका, 30,000 रुपये आपने खर्च कर लिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैंने 30,000 रुपये का एक मोबाइल ख़रीद लिया है। अब आपने वो मोबाइल बेचना है, यकीनन 30,000 से ऊपर ही बेचेंगे अगर आपको फ़ायदा चाहिए। अगर आप 30,000 में बेचेंगे तो ना तो आपको फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा।
लेकिन अगर आप 30,000 से कम में बेचेंगे तो आप नुकसान करेंगे, क्योंकि आपने खर्चा 30,000 किया है। तो इनकम जो है ना आपका 30,000 से ज्यादा होगा तो ही आपको फायदा होगा। अब आपने ये मोबाइल बेच दिया है 34,000 रुपए का बेच दिया है, तो आपने जेब से लगाए थे 30,000 रुपए और आपकी जेब में आ गए हैं 34,000 रुपए। तो अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 34,000 रुपए कमा लिए हैं, बचत कर लिए, नहीं। इसमें से 30,000 रुपए तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो। तो अगर हम 34,000 में से 30,000 रुपए माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ 4,000 रुपए बच जाएंगे इजाफी ऊपर के, तो ये बचत है। लेकिन अगर आपने ये मोबाइल 29,000 रुपए का बेचा है तो आपने तो खर्चा 30,000 रुपए किया था जेब से, और अभी आपकी जेब में आ गए हैं 29,000 रुपए, तो आपके पास 1,000 रुपए कम आ गए, आपने नुकसान कर दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनकम हमारा ज्यादा है एक्सपेंस से तो हमें बचत है, और अगर हमारा इनकम एक्सपेंस से कम है तो नुकसान है। तो इनकम वो तमाम पैसे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं चीजें बेचने के बाद, हमारे पास हमारे दराज में हमारे जेब में आ गए, और एक्सपेंस वो पैसे हैं जो हम इन चीजों को खरीदने में लगाते हैं, अपनी दुकान के बिल देते हैं, और इसके अलावा किराया देते हैं, अगर आपके कोई काम करने वाला अपने पास रखा है उसकी तनख्वाह देते हैं, तो ये सारा खर्चा एक्सपेंसेस में आता है। तो मैं यहां पर कर लेता हूं 34,000 रुपए। तो फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू, और इनकम में से आप माइनस करेंगे एक्सपेंस को, और जस्ट आपने इंटर करना है। ये 4,000 रुपए की बचत हो गई। अब आप इसको नीचे फिल डाउन करें, मैं इसको 31 जनवरी तक कर लेता हूं, बाकी जो एक्स्ट्रा डेट है फरवरी की ये मैं आखिर में खत्म कर दूंगा। अभी 34,000 रुपए ये पाकिस्तानी रुपीज हैं, देखें इसके साथ करेंसी लिखना जरूरी है। तो ये करने के लिए मैं पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं 31 तक, और यहां से मैं आता हूं और अकाउंटिंग के रूल पे क्लिक कर लेता हूं। अकाउंटिंग के रूल ने यहां पर इसकी शुरू में डॉलर का निशान लगाया जो अमेरिका की करेंसी है, और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाए। अब मुझे ये चेंज करने, मुझे डॉलर की जगह पाकिस्तानी करेंसी PKR लानी है, और ये डॉट के बाद 2 जीरो भी खत्म करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, इसी ग्रुप के इस बटन पे, इसको हम कहते हैं ग्रुप लॉन्चर बटन, इस पे क्लिक करते हैं, और यहां से हम आते हैं, ये जो 2 दिया है ना, इस 2 का मतलब ये है कि इशारिया के बाद 2 जीरो हैं, मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने 0 कर दिए। और डॉलर की जगह मुझे PKR चाहिए, तो यहां क्लिक कर दें, 5 बार P का बटन दबाना है आपने, ये आपके पास आ जाएगा PKR, ये रहा पाकिस्तानी रुपीस। आपके मुल्क की जो भी करेंसी है आप ओके कर दें, ये आ गया। ये काम यहां भी करना है। यहां से आपने क्या करना है, अकाउंटिंग एंड देन ग्रुप लॉन्चर बॉक्स, यहां से आपने 0 करना है, यहां क्लिक करके आपने 5 बार P का बटन दबाना है, तो ये PKR आपके पास आ जाएगा। इसको ओके करें। अब इसका फायदा यह है कि आपने जस्ट यहां पर वैल्यू लिखनी है, PKR खुद आएगा। ये देखें करेंसी खुद आ रही है, फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है, और यहां पर मैं लिखता हूं 41,000। देखिए हमें नुकसान हो गया, ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब है नुकसान है, या तो माइनस में आएगा या ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आपने जस्ट एंट्रीज करनी है, और बाकी सब यहां पर आपने क्या करना है, बाकी खुद कैलकुलेट होगा। ये देखिए ठीक है जी। अभी हम जाते हैं 31 पे, ये आ गया 31। यहां से 25वां रॉ जो है ना ये एक्स्ट्रा है, तो इसको सेलेक्ट किया आपने यहां से 25, और यहां से आप डिलीट पे क्लिक करते जाएं तो ये सारी रॉज डिलीट हो जाएंगी, ये खत्म हो गई। यहां पर आपने क्लिक करके टाइप करना है टोटल, एंड यहां से आपने इक्वल टू दबा के सम का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू सम। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि पूरे महीने में हमारे पास कितना इनकम हुआ, तो यकम से स्टार्ट करके आखिरी तारीख तक आपने सब सेलेक्ट करना है, और जस्ट आपने एंटर करना है। तो 1,29,000 रुपए अभी तक हमारे पास आए हैं। यहां भी फॉर्मूला लगाना है और यहां भी लगाना है, तो आपने एक बार यहां लगा दिया, यहां से इसको आप ड्रैग करें इस तरफ, जैसे ऊपर से नीचे करते हैं इसी तरह दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर हर तरफ आप ले जा सकते हैं। और इस रॉ को सेलेक्ट करके अगेन इनको भी सेंटर, और इनको कोई हाईलाइटेड कलर हम दे देते हैं, खूब अच्छी सी कलर, ये ग्रीन कलर, और ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ये आपके पास एक इंतहाई बेसिक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंस शीट रेडी हो गई है, जो तारीख के लिहाज से डेली के हिसाब पे इस्तेमाल होती है। रोजाना कितने पैसे आपके पास आए,
कितने पैसे आपके खर्च हो गए और आपके पास बचत हो गई है या लॉस हो गया है। और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चल जाएगा कि इस महीने में हमारे पास इतने पैसे आए हैं, इतना हमारा खर्चा था और इतना हमें प्रॉफिट या लॉस हो गया। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप हमसे मजीद क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू।